नमस्कार, मैं हूं शिशिर। सबकी खबर.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा में आज जिसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी की स्थिति बनी थी। महू इंदौर, जहां पर एक आदिवासी युवती के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है और उसका न्याय मांगने के लिए आदिवासी इकट्ठा होते हैं। परिस्थिति क्या बनती है, क्या वजह होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद आपस में आदिवासी और पुलिस प्रशासन टकराव होता है और पथराव होता है, गाड़ियां फोड़ दी जाती हैं और पुलिस फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो जाती है। इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई, जहां मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एडीएम को भेजकर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस युवक के परिवार को पहुंचवाई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसी मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको सबसे पहले उनका बताते हैं। सदन में आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहे हैं और सदन में आज कमलनाथ जी भी बोले, डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, जयवर्धन सिंह बोले और इसके साथ जो उससे जुड़े हुए अन्य बहुत सारे ऐसे मंत्री थे, जो विधायक थे, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने क्या बोला है। देखिए, वो दो तरह की बातें उसमें आ रही हैं। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर न जाइए, क्योंकि कांग्रेस मौत पर रोटी सेकने का कांग्रेस का पुराना शगल रहा है। वहां जो परिवार के लोग कहते हैं, वो कहते हैं पानी गर्म करने के लिए जो रॉड डाली थी उससे करंट लगने से मौत हो गई। दूसरा पक्ष है जो कल आंदोलनरत था, उनका कहना है कि हत्या की गई है। ये दो विषय हैं उसके अंदर और उसके लिए फिर आक्रोशित होकर उन्होंने जाम किया था। फिर थाने में जब वो गिरफ्तार कर लिया था व्यक्ति इनके कहने पर, तो थाने से ये उसे छुड़ाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे और इस तरह से नारे के हम लोग आपस में न्याय करेंगे। फिर थाने में इन्होंने घेराव के साथ ही पथराव भी हुआ और काफी चोट भी आई। जो थाना प्रभारी था उसको रेफर इंदौर किया गया है। लगभग 13 लोग उसमें घायल हुए हैं, पुलिस के जवान 13 लोग घायल हुए हैं, पूरे के पूरे थाने के लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बचाव में जो फायर हुआ उससे एक व्यक्ति की मौत हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और जांच में जो भी बिंदु आएगा, अभी उसकी फिनोरल की कार्रवाई बच्ची की हो गई है और दूसरी भी प्रचलन में नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि यहीं पे बनाई है कांग्रेस ने टीम। कांग्रेस ने जब भी कोई घटना इस तरह की होती है जिससे वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो इस तरह का कृत्य करते रहते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बहुत दुखद घटना घटित हुई है और इस दुखद घटना में, इस दुख की घड़ी में हम सबको साथ में ढाढ़स बनाना चाहिए। सर, अभी तक की घटना में अभी तक देखा आपने गृह मंत्री जी ने जिस तरह से बोला है, उनका कहना था कि कमलनाथ जी और कांग्रेस लाशों पर राजनीति करते हैं, ऐसा ना करें। कमलनाथ जी ने आरोप लगाया है, सुनिए, हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है। हमारे विधायक जा रहे हैं, हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ स्थान पर। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई। कमलनाथ जी के बाद इसी मुद्दे पर सदन के गलियारे से बाहर आने के बाद विधानसभा के गलियारे में जयवर्धन सिंह, जो पूर्व नगरीय निकाय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी शिवराज सरकार पर आरोप लगाए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम सबके लिए बहुत दुख की बात है, एक बेहद दुखद घटना मऊ इंदौर में हुई है, जहां पर एक बेकसूर आदिवासी युवक की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, फायरिंग की गई है उस पर। और सबसे गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो ये घटनाक्रम हुआ क्यों हुआ, क्योंकि शायद कल ही
एक आदिवासी बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी कारण पूरे हमारे आदिवासी भाई इंदौर जिले के और आसपास के जिले के आंदोलित थे और उस आंदोलन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की और उसमें एक बच्चे की उसमें हत्या हो गई। मैं सीधा पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, क्या उनको आदेश दिए गए थे पुलिस को फायरिंग करने के लिए? धरने तो अनेक होते हैं, धरने राजनीतिक पार्टी भी करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि जब धरना होता है आदिवासी समुदाय का तभी पुलिस फायरिंग करती है? ये बहुत गंभीर विषय है। कमलनाथ सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी इस मुद्दे पर जमकर आरोप लगाए शिवराज सरकार पर, गृह मंत्री पर, और निशाना साधा है आदिवासियों के मुद्दे पर। सुनिए उनका क्या कहना है। के ऊपर अपराध कर रही है और कभी भी कहीं भी आदिवासियों के खिलाफ जब दुराचार होता है, अत्याचार होता है, तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जो लोग आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये घोर निंदनीय है। सरकार का ये रवैया बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। जिस तरह से आदिवासियों पर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, इससे सरकार का मुखौटा बिल्कुल सामने आ जाता है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। चूंकि ये एक मौका मिल गया है, सदन चल रहा है और सदन में मुद्दों की कमी नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे ऐसे आ गए थे, लेकिन ये जो आदिवासी वाला मुद्दा है ये ऐसा लगता है कि अचानक कांग्रेस के हाथ में आ गया है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने तत्काल बाला बच्चन जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और कमेटी को वहां महू रवाना कर दिया है। क्या मामला है, कैसा मामला है, इसको देखने के लिए, साथ ही जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, सदन में इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुद्दे की तलाश थी और अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर सत्ताधारी दल शिवराज सरकार नजर आ रही है। इसको कैसे हैंडल करते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आदिवासियों में आक्रोश है, उसको कैसे शांत करेंगे, यह शिवराज सरकार की रणनीति को आगे क्या होगी यह हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बने रहिए सबकी खबर .com यूट्यूब चैनल पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।